नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, आप अतुल सुभाष की कहानी एवं उनका जीवन का अंत सुनकर जितना दुखी हैं, उससे कई गुना दुख तब होगा जब सच्चाई जानते हुए उनका वकील भी इनसे पैसे लेते थे और न देने पर अतुल सुभाष को परेशान करते थे। चलिए आज अतुल सुभाष की का जीवन से अब तक की कहानी बताते हैं। एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी कहानियां छिपी थी, जो अतुल को इस दुनिया से जाते ही सामने आया। एक पुरानी कहावत है, सच एक न एक दिन सामने आता ही है। उसी प्रकार वकील एवं जज और जज का सलाहकार सभी अतुल के केस में गुनहगार दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई कार्रवाई न हो रहा। आखिर क्यों? दोस्तों, अतुल सुभाष के 24 पन्नों का नोट्स एवं 1.5 घंटों का वीडियो से ये तो साफ है कि अतुल सुभाष को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा खत्म कर दिया गया था, जो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गए और इस दुनिया को छोड़ना ही सही समझा। हम अतुल सुभाष की बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बता दें, अतुल को जाते ही पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं। क्या शादीशुदा जीवन में कड़वाहट इतनी गहरी हो सकती है कि इंसान खुद को खत्म करने पर मजबूर हो जाए? दोस्तों, आपको बता दें, अतुल सुभाष का पहले का जीवन गांव के लोगों से पता चला। अतुल सुभाष के पिताजी छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और बिहार आकर बसे थे। हर किसी को जहाँ कंफर्टेबल लगता है वो वहाँ बस जाते हैं। ये तो कॉमन बात है हमारे भारत में। दोस्तों, अतुल सुभाष के दोस्त ने बताया, संत सुमन ने, कि मैं और अतुल सुभाष 7वीं क्लास तक साथ में पढ़े थे। यहाँ तक अतुल के दोस्त संत सुमन ने अतुल को ये भी कहा कि अतुल बहुत अच्छे विचार के थे। दोस्तों, बता दें, अतुल की बचपन की पढ़ाई पूसा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय पूसा से हुई थी। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए अतुल सुभाष दिल्ली चले गए थे। उसके बाद अतुल सुभाष ने दिल्ली से पढ़ाई पूरा करने के बाद बेंगलुरु में नौकरी के लिए बेंगलुरु गए और बेंगलुरु में नौकरी कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बिहार में अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी का बसने का कहानी काफी संघर्ष भरा रहा है। चलिए साथ में ये भी अतुल को कहानी से जोड़ता है। दोस्तों, अतुल सुभाष के पिताजी पवन मोदी, जिनका बचपन में सर से माता पिता का साया खत्म हो गया था, उसके बाद समस्तीपुर के पूसा रोड बाजार के एक बड़े व्यवसायी स्नेही राम, जो उनके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने पवन मोदी यानी अतुल सुभाष के पिताजी को शरण दी। पवन मोदी अतुल सुभाष के पिताजी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मूल निवासी थे। जीवन को चलाने के लिए बिहार समस्तीपुर में आकर बस गए और वहीं से अपना व्यवसाय बढ़ाए और अपने परिवार का आगे बढ़ाने में रात दिन एक करने लगे। खबरों के मुताबिक बताया गया है कि पवन मोदी को पूसा रोड लाने इसके बाद सनही राम ने उनसे छोटा सा एक व्यवसाय कराया। बाद में अपने मेहनत और लगन के दम पर पवन मोदी देखते देखते कुछ ही दिनों में काफी बड़ा अपना व्यवसाय बढ़ा लिए। उसके बाद आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर हो गई। परिवार का भरण पोषण एवं स्थिति अच्छा से चलने लगा। पवन मोदी के 2 पुत्र, जिनमें से एक का नाम था अतुल सुभाष था और छोटे बेटे विकास मोदी, जो अतुल सुभाष अब इस दुनिया को हमेशा के लिए त्याग दिए हैं। विकास मोदी दिल्ली में रहकर निजी कंपनी में काम करते हैं और भाई अतुल को खोने के बाद विकास काफी सदमे में है और उनके भाई के बात के समझते अपने भाई भतीजा को पब्लिक करने व अतुल की मां यानी अपने परिवार के बीच लाने की सोशल मीडिया एवं कानून से मांग करते नजर आते हैं। पवन मोदी के बेटे विकास मोदी विकास मोदी जब अपने भतीजा को अपने माँ यानी अपने दादी के पास विकास मोदी विकास मोदी जब अपने भतीजे को अपने माँ के पास यानी अपने भतीजे के दादी के पास उन्हें लाने की कानून एवं मीडिया से मांग करती है, तो बेटे अतुल सुभाष का खोने का गम माता पिता को पूरा तरह से गम में डुबो देता है, सदमे में डुबो देता है। इन्होंने अपने बेटे को बहुत परिश्रम से पढ़ाया लिखाया था, इंजीनियर बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ये भी देखने को मिलेगा। अतुल के चचेरे भाई बजरंग अग्रवाल ने यह भी बताया कि अतुल की पत्नी को लेकर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इससे पहले की कहानी आपको बता दें, अतुल सुभाष के कंपनी में अतुल के साथ निकिता सिंघानिया भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी।
उसके बाद अतुल की शादी मैरिज ब्यूरो द्वारा तय हुआ था। अतुल सुभाष की शादी 26 अप्रैल 2019 में बनारस के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में हुआ था। उसके बाद अतुल सुभाष का बेटा भी अभी 4 वर्ष का है, जो वर्ष 2020 में जन्म लिया था। उसके बाद साल 2022 से अतुल और उनके पत्नी निकिता सिंघानिया के बीच से नोक-झोंक शुरू हो जाता है। उसके बाद बीते दिन गुजरते गए और अतुल सुभाष कोर्ट के चक्कर में फंसते गए। दोस्तों, अतुल सुभाष जब इस दुनिया को अलविदा कहना समझा और त्याग दिए, तब अतुल सुभाष का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी जमकर वायरल होने लगा और सच सामने आया, जिसमें अतुल कोर्ट में जज से कहते हैं, पहले तो आपने कहा था 20,000 देने के लिए अंकिता सिंघानिया को, उसके बाद अचानक 3 करोड़, ऐसे कैसे हो सकता है? इसके बाद जज ने सीधे कहा, आपके पास 3 करोड़ है तभी तो मांग रहे हैं। ये वीडियो में अतुल ने खुद कहा कि जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव जज ही कर रहा है, तो कैसे मतलब कुछ भी संभव है। दोस्तों, सुनने के बाद कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि 3 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। दोस्तों, अतुल ने जज से जब ये कहा कि हमारे परिवार के लोग माँ, पिताजी, भाई पर कई सारे मुकदमा लगाई हैं, ये क्या हो रहा है? तो जज के तरफ से रिप्लाई आता है कि कुछ भी करे, आपकी पत्नी ही न की है। दोस्तों, जब अतुल ने इस बात को लेकर जज को कही कि इसी कानून के गलती के कारण लोग दुनिया त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं, तो अंकिता सिंघानिया कहती है, तो तुम मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, जब बार-बार सुनने के मिले, तो अतुल सुभाष सच में दुनिया को त्यागना ही सही समझा। तो इससे साफ-साफ दिखता है कौन-कौन गुनहगार है। आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए एपिसोड के साथ।